जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का ध्यान अपनी ऐसी संगत पे है जो संगत बहुत सोच समझ के पैसा खर्चती है। और ये कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आप पैसा जोड़ रहे हो, आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को ये दे जाऊंगी, अपने बहू को बेटी को ये दूंगी, तो आज ये सारा सत्संग आपके लिए है। गुरु जी का आज का प्यारा सा थॉट आपके लिए है। गुरु जी कहते है ना, सारा दिन लगी रहती है अपने उत्ते खर्चते नहीं, अपने बच्चों वास्ते लगी रहती है कि बच्चों ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਚ ਸਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ। ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਖਰਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਲਗਿਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋੜੋ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਜੋੜੋ, ਪਰ 4 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾरो। और संगत जी, एक बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। गुरु जी कहते ਤੁਸੀਂ हर चीज़ पैसों नाल तोलते हो, वो चंगी गल नहीं है। ਤੁਸੀਂ चंगा वक्त गुजारो, सोचा ही ना पे रहो। बहुत सारी संगत सोचती है वो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और ज़्यादातर आजकल इतनी न्यूज़ देख देख के ना हम लोग नेगेटिव हो गए हैं। ये सब कुछ पहले भी होता था, होता आया है, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, सब कुछ बहुत पहले से। लेकिन आज क्या हो गया, पहले टीवी में आता था, टीवी में सब बैठे हैं तो कुछ एक प्रोग्राम ही देख पाते थे। आज एक एक के हाथ में एक एक मोबाइल आ गया है। आप क्या देख रहे हो आपके साथ वाले को भी नहीं पता। और आता वही है जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसी चीज़ें आती हैं फ़ोन पे, वहाँ पर ये हो गया, जो गलत चीज़ें हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम लोग दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ों का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप गुरु जी की संगत हैं, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ के अपने भविष्य को आज में मत खींचो। आज का आज जियो। गुरु जी पे विश्वास है तो आज अच्छा जियो। कर्जा लेके नहीं जीना, कहीं आज कर्जा ले लिया जी, भविष्य में गुरु जी बैठे हैं कर्जा उतार देंगे, नहीं। गलत चीज़ों को तो गुरु जी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको अपने सोच में फ़र्क लाना है कि मैं ना आज ऐसा कुछ करूं कि भविष्य में मैं अपने बच्चों की एक मिसाल बनूं, अपने परिवार में एक मिसाल बनूं, अपने आसपास जो मेरे पड़ोसी हैं, दोस्त यार हैं, उनके बीच में एक मिसाल बनूं।
आपसे कोई बात करना चाहे तो वो इसी तरह बात करे, आपके आसपास कोई बैठे तो वो इस तरह बैठे कि बिल्कुल निश्चिंत होके कि मैं जो बात बोलूं ये उस बात से खिंचेगा नहीं, मैं जो बात करूं उसका मुझे अच्छा सा जवाब मिलेगा, टोंट नहीं, मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। अपने आसपास का ना माहौल ऐसा बनाओ कि अगर आपके आसपास कोई आके बैठना चाहे, आपके साथ समय बिताना चाहे, तो उसको आपसे कुछ ऐसा सुनने को, समझने को मिले जो उसकी पूरी जिंदगी काम आए। कोई आपके पास बैठा है, आप उसके साथ बुराइयां कर रहे हैं, आप उसको यहाँ वहाँ की नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं। न्यूज़ सब सुन सकते हैं, कईयों की आदत होती है कि जो आपने यूट्यूब में सुना वो आपने आगे सुना दिया। सबको पता है आजकल, आप कोई लोगों के साथ हंसी मजाक बांटिए, लोगों के साथ एक ऐसी बातें करिए जिससे कि वो आपके पास आए हैं, आपके पास बैठे हैं, चाहे 15 मिनट, चाहे 15 घंटे, चाहे 15 दिन, अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो वो उनका मन करे कि आपको आपके साथ समय बिताएं, ना कि जल्दी से जल्दी ये टाइम बीते और वो अपने घर जाए। नहीं, एक कंफर्ट जोन रखें अपने आसपास। गुरु जी कहते ए मेरे कोल आंदे ने ते अद्धी शिकायत करदे ने, उद्धी शिकायत करदे ने, मेरे वास्ते सारे इक्को ਜਿਹੇ हो। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਡਾਂਟੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, फिर सब तो ज़्यादा प्यार उन्नू करेगी। तो आप जब भी गुरु जी की शरण में जाएं, देखिए अगर ये गुरु जी बुलवा रहे हैं तो किसी संगत के लिए बुलवा रहे हैं कि आप जब गुरु जी के पास जाएं तो आप शिकायतें ना करें कि इसका दिमाग ठीक कर दो, उसका दिमाग ठीक कर दो, गुरु जी ये मेरे साथ ऐसे करता है, ये मेरे साथ ऐसे करती है। नहीं, गुरु जी आपको पता है, गुरु जी कहते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾ ਪਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਾ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਦੀ ਬਾਹ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੀ औरत ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ पता है एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो वो अगर किसी जगह पे गए हैं, सपोज किसी फेयर देखने गए, मेला देखने गए हैं, या किसी, चलिए आजकल तो मॉल पे जाते हैं लोग, मॉल पे गए हैं, तो क्या वो चारों का हाथ पकड़ के चलेंगे? क्या चारों को गोदी में उठा के चलेंगे? वो गोदी में उसी को उठाएंगे जिसको की जरूरत है गोदी में उठाने की, उंगली उसी की पकड़ेंगे जिसको जरूरत है उंगली पकड़वाने की। नहीं तो बच्चे अपना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और माँ बाप निश्चिंत है कि पता है ये अपने आप चल लेगा, दौड़ लेगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये घूम फिर के मेरे पास आ जाएगा। बस वो देखता रहता है कि बच्चा मेरी नजरों में रहे। वही गुरु जी करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, कलेश है, पैसा नहीं है, आजकल तो पैसा महान हो गया ना, तो आप लोगों को लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हो कि आपके पास दिमाग है, दिल है, हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, आप गुरु जी की भक्ति कर सकते हो। आप बच्चों की मोह माया रखिए, अंधे मत बनिए, धृतराष्ट्र मत बनिए। बच्चों की मोह माया आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगी। बच्चों से प्यार करें, जो बच्चों का हक है वो दें, जितना आपको बच्चों को रिस्पेक्ट और प्यार देना उतना दें,
तब तक दें जब तक वो आपको प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ध्यान रखें, अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो किसी संगत के लिए बुलवा रहे हैं। बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे आपको फ़ोन नहीं करते हैं और आप दुखी रहते हो, एक बार फ़ोन आ जाए, एक बार फ़ोन आ जाए। चलिए आ गया एक बार फ़ोन, बच्चा आपको मिलने भी आ गया, आगे लड़ झगड़ के पैसे लेके चला गया, फिर तो आप ऐसी संगत हो अगर जिसके बच्चे सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं, प्यार के लिए या आशीर्वाद के लिए नहीं, तो बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की चढ़ती कलाओं के लिए गुरुजी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे अगर आपसे दूर भी है ना तो भी उनका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन उनके लिए हमेशा रोते रहना, सोचते रहना, अपनी सेहत खराब करना, वो गुरुजी कहते मैं नहीं बर्दाश्त करांगा। क्यों? तुसी मेरे बच्चे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मोह माया रखो, क्योंकि आप माँ बाप हो, आपने बच्चों को जन्म दिया है, आपने उनको पाला पोसा है। आप जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप की ज़िंदगी बच्चे के आसपास ही सिमट के रह जाती है, पर बच्चों के लिए ये ज़िंदगी एक नई चीज़ होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके आसपास माँ बाप के अलावा जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो और लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे जुड़ाव हो जाता है, फिर एक धीरे धीरे दोस्तियों में पड़ जाते हैं, तो माँ बाप कहीं पीछे रह जाते हैं बच्चों के लिए। बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, उनको माँ बाप चाहिए, पर उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप तो शुरू से हैं और रहेंगे आखिर तक। ये बच्चों की मेंटालिटी होती है कि माँ बाप कहाँ जाएंगे, है ना। और इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि माँ बाप बेचारे अपना सब कुछ बच्चों के ऊपर निछावर करते हैं, और बच्चे जो हैं वो थोड़े से गलत नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। समझिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं है कि बच्चा, हाँ अगर बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो आप समझदारी से काम लें। देनी तो आखिर उन्हीं अपने बच्चों को ही है। हम कहते हैं ना कि दूसरा क्यों खाए, अपना बच्चा ही खाए, लेकिन अपने लिए भी ज़रूर रखें। और गुरुजी कहते हैं सिर्फ पैसों की गल नहीं है, अपने ऊपर समय भी बिताओ, अपने साथ अपने लिए समय बिताओ, कुछ समय अकेले बैठो, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करो, सोचो कि मैं आज तक क्या क्या किया है, ऐसा क्या किया जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, और ऐसा क्या क्या हुआ जिससे मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख आया। तो अब मुझे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि मैंने सबके साथ करके देख लिया दुख किस चीज़ का मिला, जब हम सामने वाले से बहुत आशा रखते हैं। आशा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने किया होता है, पर सामने वाला जब कुछ नहीं करता, क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है, एक माँ बाप के अलावा आप जिसके साथ जितना करोगे वो उतना ही करेगा आपके साथ। एक माँ बाप होते हैं जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो देते हैं। अगर आज गुरुजी ये सत्संग बुलवा रहे हैं तो जरूर ऐसी संगत के लिए, या तो जो अपने माँ बाप से दूर है या जिनके बच्चे उनसे दूर हैं। अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में लिखिए। जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो ज़रूर करें, इससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अच्छा वाला, जिसे कहते हैं ना परिवार को बांधने वाला एक उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाएगा जिसको कि आप सोच रहे थे कि ये वाला टाइम कब आएगा, जल्दी आएगा। आपने संगत जी गुरु जी का एक स्वरूप के सामने बैठ के अपने हाथ में गुरु जी का कोई भी एक, अगर आपके पास ब्रेसलेट है, लॉकेट स्वरूप है, जो कुछ भी है, कोई भी एक स्वरूप हाथ में लेना है। कोई पॉकेट स्वरूप है, आप वो भी हाथ में ले सकते हैं। उसको आप हाथ में लें, आंखें बंद करें और गुरु जी से सिर्फ एक बात बोलें कि गुरु जी मेरे हाथ की लकीरें, मेरी किस्मत आपके हाथ में है।
बिछड़े हुओं को मिला दो, जो रूठ गए हैं गुरुजी वो फिर से मान जाएं, जो दूर हो गए हैं गुरुजी वो फिर से प्यार से हमारे साथ एक हो जाएं, और फिर उस स्वरूप को आंखें खोलें और उस स्वरूप को देखें, और वो जहाँ से आपने उठाया है या पहना हुआ है वो वापस कर लें। ये आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चमत्कार लाएगा, सिर्फ 10 दिन में आप हैरान हो जाओगे। आपने किसी का नाम नहीं लेना, आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आपने गुरुजी से ये बोलना है जो आपको अभी हाथ में गुरुजी का स्वरूप लेके बोला गया है। कोई आपसे रूठ गया है, किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, कोई आपसे गुस्सा है, सब मान जाएगा। ना मत लें, बाकी सिंपल सा बोलें, जो आपको समझ आया है, जितना समझ आया है आप उतना बोलें, और उस स्वरूप को, उस लॉकेट को या उस ब्रेसलेट को आप पहन लें या जहाँ से उठाया वहाँ रख दें। और जब आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए 10 दिन के अंदर, तो आप मुझे सत्संग भेजें और नीचे लिख दें ख्वाहिश, इच्छा, विश, कुछ भी जो आप लिख सके वो लिख दें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, मेरा नाम दीपा छिब्बर है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। एक चीज़ और, वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, वो गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। कमेंट्स में अपने दिल की बात ज़रूर लिखा करें, आज भी लिखें। और बाकी संगत से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि वो ज़रूर पढ़ा करें कमेंट्स, आपको पता चले कि गुरुजी की संगत किस हद तक गुरुजी से प्यार करती है, कितने उनकी ज़िंदगी में दुख हैं जो गुरुजी ने दूर करे हैं, कितनी उनकी विशेज़ हैं जो कि गुरुजी पूरी करेंगे। तो कमेंट्स भी पढ़ा करें, आपको बहुत हौसला मिलेगा कि हम तो फिर भी बहुतों से अच्छे हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का एक प्यारा सा सत्संग। पर उससे पहले मैं आपको आज एक चीज़ और बताऊं, आप जब सत्संग भेजते हो तो प्लीज़ किसी भी तरह के कोई भी टोटके मत भेजें कि ये करके मैं ठीक हुई, वो करके। आपने जहाँ जिस चैनलों पे ये चीज़ें सुनी है ना, आप उन्हीं चैनलों पे ऐसी चीज़ें भेजें कि मैंने 6 कोड़ियाँ ली, मैंने 7 ये ली। मैं ऐसे सत्संग बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी इस तरह के उपाय आपको नहीं बताएंगे, वहमों में नहीं डालेंगे। हाँ, मंदिर जाके कुछ हुआ है, आपका पूजा करके कुछ हुआ है, वो आप भेज सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैंने इस तरह की चीज़ें, जो कि अब क्या होता है ना, संगत जो चीज़ें सुनती है उनको वही करने लग जाती है, अब नहीं कर पाएंगी वो चीज़ें तो उनको वहम होगा। सत्संग भेज रहे हो, सत्संग की तरह भेजिए जिसमें आपका गुरुजी ने कल्याण किया है। लेकिन प्लीज़ जो आपको पंडितों ने, मौलवियों ने जो उपाय बताए हैं उनको गुरुजी का नाम लेके मुझे मत भेजें। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का एक प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपाद जी, पापा जी। जय गुरु जी दीपा आंटी, मेरा दिन गुरु जी का स्वरूप देखकर जय गुरु जी बोलकर होता है, और बाद में फ्रेश होने के बाद, पूजा करने के बाद आपका सत्संग सुनने, उसमें गुरु जी का थॉट एंड उपाय सुनने के बाद ही मेरी सुबह होती है। आपकी स्वीट आवाज़ और एक्सप्रेसिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंटी, गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही मेहर बरसाते रहें। मैं मुंबई में रहती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज मैं अपनी कुछ 2-3 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे पहले के सत्संग शेयर करूँ उससे पहले आज का यानी 6 नवंबर 2025 थर्सडे का सत्संग शेयर करूंगी, वरना एक्साइटमेंट में मैं इस सत्संग को भूल जाऊंगी। आज सुबह अराउंड 4 AM मेरी बेटी, एक्चुअली मेरी बहन की बेटी, हम सब साथ रहते हैं, अपनी बेटी जितना हो प्यार करती हूँ, वो ऑफिस जाने के लिए उठी है और उसके साथ मैं भी जाग जाती हूँ। उसका ब्रेकफास्ट तैयार करना
सारी चीज़ें अरेंज करके देना और अराउंड 4:50 को उसकी कैब आ जाती है और वो चली जाती है। लेकिन आज क्या हुआ, सब कुछ सेम ऐसे ही हुआ, लेकिन आज मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। पर फिर भी मैं उठी और सब कुछ किया, फिर बेड पर बैठ गई और मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुपा आज ये कैब थोड़ा जल्दी आ जाए और मैं जल्दी से सो जाऊं। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय अराउंड 4:35 AM को कैब ड्राइवर का कॉल आता है कि मैम मैं पहुंच रहा हूं, आप आ जाइए। और मेरी बेटी चली गई। और सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मेरे साथ होने का एहसास दिलाया। और गुरुजी से माफ़ी भी मांग लिया कि आज ऐसी कंडीशन में अमृत वेला नहीं कर पाऊंगी, सॉरी गुरुजी। और मुझे ये आ, यकीन है कि गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मेरा अगला सत्संग भी आज ही के दिन से रिलेटेड है। जब सुबह मैंने मोबाइल पर आपका चैनल ऑन किया, आंटी आपने सत्संग शेयर कर रही थी अबाउट आउल दिखाने की, यानी कि उल्लू। तो उसी से रिलेटेड मुझे अपना एक सत्संग याद आया थोड़े दिन पहले का है आंटी जी। जैसा आपने कहा था कि जिस जीव चाहे जो भी हो वो तो ईश्वर की देन। आंटी जी, मेरे पास भी एक डॉगी है जो बहुत प्यारा है और शांत रहता है। जब मैं पूजा करती हूँ वो बिल्कुल मेरे पीछे आकर बैठ जाता है और गुरुजी के स्वरूप को देखता रहता है। एक सुबह पूजा के तुरंत बाद मैंने उसके मस्तक पर तिलक लगाया और कुछ समय मैंने देखा कि उसके मस्तक पर ओम और त्रिशूल जैसा कुछ दिख रहा था। और मैंने घर पर सबको बताया और गुरुजी का शुक्राना किया। कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेनु किसी रूप में दर्शन दूंगा, और दर्शन पाकर बहुत खुशी हुई। हमेशा यूं ही अंगसंग रहिएगा गुरुपा। सॉरी आंटी जी, सत्संग थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। एक और बहुत ही छोटा सत्संग शेयर करूंगी आंखों से रिलेटेड, कि कुछ समय से मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम की वजह से चेकअप के लिए नहीं जा पा रही थी। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास किया था, आपकी बेटी की इस प्रॉब्लम को आप ही सॉर्ट आउट करेंगे, और कुछ ही दिनों में ये सत्संग आपके थ्रू उपाय भेज दिया। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी। उस सत्संग में आपने गुरुजी के थॉट के तुरंत बाद एक उपाय शेयर किया था कि जब हम मंदिर में दिया जलाते हैं तो कुछ देर वहीं बैठ जाएं और दिए की लौ को देखें जब तक आंखों से पानी ना निकल आए। और मैंने ये उपाय करना शुरू कर दिया है। साथ ही आपने अपने आई ड्रॉप भी यूज़ करती हूँ। आँखों में गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे भी मारती हूँ। सोने से पहले जल प्रसाद ड्रॉप की तरह डालती हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीव हो रहा है। आपका धन्यवाद आंटी जी, जो आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करते हैं, हमें पॉजिटिवली रहने सोचने को इंस्पायर करते हैं, जिससे सुबह उठकर गुरुजी का प्रणाम करना स्पेशली है मेरे लिए। आपका सत्संग सुनना भी स्पेशल है, वरना सुबह ही नहीं होती है। आंटी जी, एक और सत्संग शेयर करना है मेरे अरदास के पूरा होने के बाद, और अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें गुरुपा। आप भी दीपा आंटी, उससे पहले महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पापा जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें आपको 3 तरह के, देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे गुरुजी ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, तो आपके आसपास कोई ऐसा जीव जो आपको बहुत खुशी प्रदान करता है, आप बाहर खड़े हैं, कोई तोता आ गया, कोई कबूतर दिख गया, कोई ऐसा पक्षी दिख गया जिसको देख के आपको बड़ा प्यारा आया, उस पर बड़ी खुशी आई, तो आप सोचिए कि ये नहीं है कि ये गुरुजी हैं, ये आपको खुश करने के लिए गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि मैं आसपास हूं, अब इसको देख और खुश हो जा। इसको देख और अपनी जिंदगी में होने वाले चमत्कारों को देख, क्योंकि आप जिस चीज को देख के खुश होते हो ना, कोई भी चीज हो सकती है वो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको आपकी पसंद का खाना मिल गया और आप खुश हो गए, ओ आज तो ये मिल गया, तो भी वहां पे गुरुजी हैं जो आपकी खुशी को देख के खुश होते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुश रहे, बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां मत आप वो कर दो, इग्नोर कर दो। खुश रहें,
हंसते रहो वसते रहो। गुरुजी हमेशा कहते थे मेरी संगत हंसती रहे वसती रहे। और एक छोटे से उपाय कर करके, पैसा खर्चने वाले उपाय सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन, अगर अब ना कल परसों किसी ने मुझे ये बोला, बड़ी अच्छी बात, कि हमारे गुरुजी हमेशा मना करते थे कि ये नग नुग मत पहना करो। अगर आपको लगता है कि नग पहनने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो जो नग बना रहा है, जो आपको नग बना, आपने देखा है जो नग बनाते हैं ये जो जोहरी होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके बाहर बैठे होते हैं नगों वाले, अरे दुनिया भर के नग बेच रहे होते हैं। अगर नग इतने प्रभावशाली हैं तो वो लोग सड़कों पे बैठ के नग क्यों बेच रहे हैं? क्यों उनको वो नगों से इतना लगाव नहीं है? वो एक प्रोफेशन है। आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख आया और नग पहन लिया। सेहत हमारी कब खराब होती है? जब हम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते। नग पहनने से सेहत नहीं ठीक होगी। जो होना है वो होके रहेगा, नगों से नहीं टलेगा। हाँ, आपके कर्मों से जरूर टलेगा। अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे, खुश रहेंगे। अच्छे कर्मों में एक बड़ी सी चीज़ ये भी होती है कि आप, क्योंकि भगवान ने आपको पैदा किया है, इस धरती पे लाए हैं, अगर आप उनके सामने 24 घंटे रोते रहोगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? आपका बच्चा 24 घंटे, आप जिसको आपने जन्म दिया है, 24 घंटे आपके सामने रोता रहे, हाँ, सब कुछ होते सोते रोता रहे, उन चीज़ों के लिए रोता रहे जो चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर है, उसको वो उतना पैसा चाहिए जो कि वो यूट्यूब पे देखता है कि कोई करोड़पति है, अरबपति है, उसको मेहनत नहीं करना, उसको आपसे लड़ झगड़ के वो पैसा चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें सिवाय कल्पने के। तो अगर आप अपने बच्चों को अपने सामने रोता पिटता नहीं देख सकते, तो सोचिए भगवान आपको कैसे रोता हुआ देखेंगे हमेशा। फिर तो आपको साइड पे कर देंगे ना कि चल इसको साइड पे रखो, इसने तो रोते ही रहना है, किसी दूसरे का भला करूं। जीवन मिला है, हाथ पैर मिले हैं, अंग पूरे मिले हैं, उसी का शुक्राना करो। शुक्र है दातिया, तूने हमें इस काबिल रखा कि हम तेरे सत्संग सुन पा रहे हैं, आपकी महिमा जान पा रहे हैं। बस तो चलिए आज से प्रण करें और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आंटी आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा या बदलूंगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर यहाँ तक आपने सत्संग सुना है तो आपका कल्याण निश्चित है, 100% है। अपना कल्याण आप मुझे सत्संग के रूप में भेजें, मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।